अस्सलाम वालेकुम। जॉन एलिया नाम हम सब ने सुना है। उर्दू के इस मारूफ शायर ने लगभग हर सामाजिक मुद्दे पर शायरी कही है। बर्रे सगीर यानी कि सब कॉन्टिनेंट का एक बहुत ही अहम मुद्दा जातिवाद या कास्टिज्म है। उस पर हमारे इस शायर ने क्या कहा है, ये हम सबको जानना चाहिए और मालूम होना चाहिए। उन्होंने अपनी किताब शायद में 1942 के बाद से लेकर आज़ादी के वक्त तक का जिक्र जहाँ पर किया है, वहाँ पर इसके बारे में लिखा है। मैं आप सबके साथ वो शेयर या साझा करना चाहूँगा। तो जॉन एलिया साहब लिखते हैं, इस गुफ्तगू का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो माशरा कोई तवाना और मिसाली माशरा था। माशरा सोसाइटी को कहते हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि वो मतलब उस वक्त का जो सोसाइटी थी वो कोई आइडियल सोसाइटी नहीं थी। जाहिर है कि वो अपनी तबई उम्र को पहुंच चुका था और अब अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस ले रहा था। यानी कि वो सोसाइटी अब ख़त्म होने वाली थी, जो सोसाइटी 1942 के अराउंड भारत में मौजूद थी। वो माशरा तबक़े अशराफ यानी शेखों, सैयदों, मुग़लों और पठानों का माशरा था। वो सोसाइटी अशराफ, जिन्हें अपर कास्ट ऑफ मुस्लिम सोसाइटी कहते हैं, शेख, सैयद, मुग़ल, पठान, उनकी सोसाइटी थी। अशराफ अपने महरूम, पसमानदा और पेशेवर मुसलमान भाइयों को बड़ी हिकारत के साथ अजलाफ कहते थे। ये जो अशराफ अपर कास्ट थे, ये बाकी सारे पसमानदा यानी कि लोअर कास्ट लोगों को अजलाफ कहकर पुकारते थे। ये सदियों के मजलूम अजलाफ अशराफ की रैयत कहलाते थे। मतलब अजलाफ को अशराफ के नौकर की तरह माना जाता था। मगर अब सियासी और समाजी तहरीकों के बायस वो बेदार हो रहे थे। मतलब एक अवेकनिंग, बेदार अवेकनिंग को कहते हैं, एक अवेकनिंग आ रही थी इन सब अजलाफ के बीच सामाजिक तहरीक, मतलब सोशल मूवमेंट्स और पॉलिटिकल मूवमेंट्स की वजह से। उनकी अक्सरियत कौम परस्त थी और अशराफ मुस्लिम लीग में थे, यानी जंग शुरू हो चुकी थी। यानी कि इनमें से ज़्यादातर लोग यानी कि अजलाफ ज़्यादातर कौम परस्त थे, नेशनलिस्ट थे। अगर वर्ड को अगर हम कम बेश इसका जो ट्रांसलेशन बैठेगा वो नेशनलिस्ट बैठेगा। नेशनलिस्ट थे और अशराफ ज़्यादातर मुस्लिम लीग में थे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये कह रहे हैं कि किस तरीके से खुद जॉन एलिया जो कि पाकिस्तान चले गए थे, वो मुस्लिम लीग में जो लोग मुसलमान थे उन्हें नेशनलिस्ट नहीं पुकार रहे हैं। और इसके बाद वो कहते हैं तबक़े अशराफ ज़्यादा तालीम याफ्ता, मुहज़्ज़ब और तख्लीक़ी था। मतलब जो अशराफ थे उनके पास पढ़ाई लिखाई ज़्यादा थी, एक तरीके का कल्चरल कैपिटल था, ये सब था। मैंने उसके वजूद के ढहने की हालत को अपने इस शेर में बयान किया है। मैंने मतलब जॉन एलिया ने ये जो पूरा सिस्टम है, जो सोशल सिस्टम था अशराफ और अजलाफ का, अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट का, इसके ढहने को, इसको ख़त्म होने को अपने एक शेर में बयान किया है। उसके बारे में एक शेर कहा है। अब शेर आप मुलाहिज़ा फरमाइए। थे अजब ध्यान के दरो दीवार, थे अजब ध्यान के दरो दीवार, गिरते गिरते भी अपने ध्यान में थे, गिरते गिरते भी अपने ध्यान में थे। इस शेर को अगर आप समझना चाहें, थे अजब ध्यान के दरो दीवार यहाँ पर वो एक तरीके से अशराफ के इस पूरे सोशल सिस्टम को कह रहे हैं। थे अजब ध्यान के दरो दीवार, गिरते गिरते भी अपने ध्यान में थे। और वो गिर रहे थे, उन्हें पता था कि वो गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इस गुमान में थे, इस ख्याल में थे कि नहीं, हम नहीं गिरेंगे। तो यहाँ पर वो 1942 के आसपास के उस भारत की बात कर रहे हैं, उस मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं, जहाँ पर के पसमानदा मुस्लिम धीरे धीरे अपने आप को असर्ट कर रहे थे, लेकिन अपर कास्ट यानी कि अशराफ उस असर्शन को मानने को तैयार भी नहीं हो रहे थे और एक खींचतान चल रही थी। यही खींचतान उनके हिसाब से मुस्लिम लीग और नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स, उन्होंने कांग्रेस का नाम या किसी और पार्टी का नाम नहीं लिखा है बेसिकली, और क्यों नहीं लिखा है वो मैं आगे की किसी वीडियो में आपके साथ साझा करूँगा। तो वो इसकी बात कर रहे हैं और इसके बारे में उनका ये शेर, थे अजब ध्यान के दरो दीवार, गिरते गिरते भी अपने ध्यान में थे। खुदा हाफ़िज़।